एक छोटे से गांव में राधा अपने परिवार के साथ रहती थी। राधा एक गरीब परिवार की बेटी थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसका सपना है कि वह एक दिन अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोले। वह अपने गांव के लड़कियों को सुंदर बनाना चाहती थी, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण उसका सपना सिर्फ एक सपना बनकर रह गया। लेकिन राधा हार नहीं मानती। राधा अपनी माँ से कहती है, माँ, एक दिन मैं भी ब्यूटिशियन बनूंगी। मेरा भी सपना है कि मैं अपना पार्लर खोलूं और मैं गांव की हर लड़कियों को सुंदर बनाऊं। लीला मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बेटी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर अभी हमारे पास पैसे नहीं है कि तुम्हें किसी अच्छे ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग दिला सकूं। राधा उदास होकर कहती है, माँ, मैं जानती हूँ, पर मेरे मन में एक उम्मीद है और शायद कोई चमत्कार हो जाए। एक दिन राधा की मुलाकात शोभा आंटी से होती है, जो पड़ोस में रहती है और थोड़ी बहुत ब्यूटिशियन का काम जानती है। तो राधा उत्साह में कहती है, शोभा आंटी, मुझे भी ब्यूटिशियन बनना है। आप मुझे कुछ सिखा सकती है? शोभा आंटी कहती है, अरे राधा, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें कुछ ब्यूटी टिप्स सिखा सकती हूँ, पर तुम में सच में लगन होनी चाहिए और मेहनत करनी पड़ेगी। राधा खुशी से कहती है, मैं सब सीख लूंगी। मैं सीखने को तैयार हूँ आंटी। मुझे बस एक मौका दो आप। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी। शोभा आंटी सहमत होकर कहती है, ठीक है, कल से तुम मेरे पास आ जाओ। जो थोड़ी बहुत मुझे आता है वही मैं सिखा दूंगी। राधा अगले दिन से ही शोभा आंटी के पास जाकर ब्यूटिशियन के छोटे छोटे टिप्स सीखने लगती है। वह बहुत ध्यान से हर एक चीज को देखती है और समझती है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाती है और वह गांव की लड़कियों में प्रसिद्ध होने लगती है। राधा प्रसन्न होकर कहती है, आंटी, आपकी सिखाई हर चीज मुझे बहुत पसंद आ रही। अब मुझे लगता है कि मैं भी लोगों को सुंदर बना सकती हूँ। शोभा आंटी कहती है, वाह राधा, तुमने बहुत जल्दी सीख लिया। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें आगे ले जाएगी, तो तुम कभी हार मत मानना। एक दिन राधा की बचपन की सहेली रानी रानी अपनी शादी के लिए राधा से मेकअप करवाने का आग्रह करती है और रानी हाँ भी कर देती है। रानी हिचकिचाते हुए कहती है, राधा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं किसी अच्छे पार्लर में जाऊं। क्या तुम मेरी मदद करोगी? राधा मुस्कुराते हुए कहती है, अरे रानी, तुम मेरी बचपन की सहेली हो। मैं तुम्हें सबसे सुंदर दुल्हन बनाऊंगी। यह मेरा वादा है और इसके लिए मैं तुमसे एक भी पैसा नहीं लूंगी। रानी खुश होकर कहती है, धन्यवाद राधा, तुम्हारे बिना मेरी शादी अधूरी रह जाती। राधा की मेहनत और ईमानदारी को देखकर गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। धीरे धीरे उसके काम की चर्चा गांव में फैलने लगती है। एक दिन गांव के अमीर व्यक्ति शंकर लाल जी राधा से मिलने आते हैं। शंकर लाल जी कहते हैं, राधा, मैंने तुम्हारे काम के बारे में बहुत कुछ सुना है। तुमने सच में बहुत मेहनत की है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोलना चाहता हूँ। राधा कहती है, क्या सच में? ये मेरे लिए किसी सपने जैसा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा खुद का पार्लर होगा। शंकर लाल जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारी मेहनत और लगन के कारण ही ये मुमकिन हो पाया है। मुझे यकीन है कि तुम इस मौके का पूरा फायदा उठाओगी और कुछ अच्छा करोगी। कुछ ही दिनों में शंकर लाल जी के सहयोग से राधा का छोटा सा ब्यूटी पार्लर तैयार हो जाता है। इसका नाम रखा गया है राधा का जादुई ब्यूटी पार्लर। गांव के सभी लोग इस अवसर पर जुटते हैं और राधा को बधाई देते हैं। लीला भावुक होकर कहती है, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने अपने सपने को साकार कर दिखाया। राधा मुस्कुराते हुए कहती है, माँ, ये सब आपकी दुआओं और शोभा आंटी के मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। आज मैं खुश हूँ कि मेरा सपना पूरा हुआ। शोभा आंटी प्रसन्न होकर कहती है, राधा, अब तुम गांव की हर लड़की के लिए प्रेरणा बन चुकी हो। मुझे तुम पर गर्व है। रानी मुस्कुराते हुए कहती है, राधा, अब मैं हर खास मौके पर तुम्हारे पार्लर ही आऊंगी।
राधा अपने पार्लर में गांव की लड़कियों को ब्यूटी टिप्स सिखाने का काम शुरू कर देती है। वह चाहती है कि अन्य गरीब लड़कियां भी उसके जैसे आत्मनिर्भर बन सके। तो राधा गांव की लड़कियों से कहती है, देखो, गरीबी कभी हमारी शक्ति को कम नहीं कर सकती। अगर हम मेहनत और लगन से कुछ करने की ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। सब काम धीरे धीरे हो ही जाते हैं। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। लड़कियां उत्साह होकर कहती है, हाँ दीदी, हम भी आपकी तरह मेहनत करेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। राधा मुस्कुराते हुए कहती है, यही मेरा सपना था। अब हमारा यह पार्लर सिर्फ सुंदरता का ही नहीं बल्कि सपनों को साकार करने का स्थान बनेगा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच्ची मेहनत, लगन और निष्ठा से सपनों को साकार किया जा सकता है। गरीबी कोई बाधा नहीं है, अगर इंसान के भीतर आत्मविश्वास और संघर्ष की शक्ति हो। राधा ने अपने छोटे से ब्यूटी पार्लर के माध्यम से न सिर्फ अपने सपने को पूरा किया बल्कि अन्य लड़कियों के लिए प्रेरणा बनकर उनके जीवन में भी बदलाव लाने का काम किया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन कौन अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है।